हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करें कि जब भी आप घर बनाने के लिए सरिया खरीदने के लिए जो है दुकान में जाते हैं तो फिजिकली क्या है, आपने क्या क्या चीज़ जो है चेक करनी है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि जो आपका एक तो सीमेंट, एक जो आपका सरिया, दो इतने मेन मेटल हैं आपके कंस्ट्रक्शन वर्क के, आपके घर बनाने के लिए जो मेटल होता है उसका सबसे मेन मेटल आपका जो सरिया और आपका जो सीमेंट। अगर आपने इसमें कंप्रोमाइज़ किया या आपकी जो है क्वालिटी चेक नहीं की घर बनाने में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। तो अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें आती है। देखो, हम क्या करते हैं कि हम इंटीरियर डिजाइन वगैरह में लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, ठीक है, बट क्या है, ये छोटी सी चीज़ की जो है हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो बिल्कुल फिर दिक्कत होती है। क्योंकि अगर आपका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, अगर वही कमजोर होगी और आप बाहर आपने कितना ही डेकोरेशन करा है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो समय से पहले प्लास्टर झड़ने लग जाता है, क्रैक्स आने लग जाती हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम टोटली बताएंगे कि जब भी आप सरिया खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो है आपने चेक करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप दुकान पे जाते हैं तो आपको क्या चीज़, सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है। तो जो भी सरिया आपको खरीदना है दोस्तों, ठीक है, चाहे वो TMT बार है, TMX बार है, HYSD है, SD बार है, चाहे कोई भी बार है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है उसका जो सर्टिफिकेट होता है, जहाँ जिस भी दुकान से आप जो सरिया जो है खरीद रहे हैं उसके पास एक कंपोजिशन सर्टिफिकेट होता है हर एक स्टील बार का। ठीक है, चाहे वो टाटा का है, चाहे HYSD मतलब टाटा का है, उसका कामधेनु है, या फिर आपका जिंदल है, या फिर आपका सेल का है, या किसी भी कंपनी का जो है आपका सरिया है, उसका कंपोजिशन सर्टिफिकेट एक बार जरूर चेक करें। उस कंपोजिशन सर्टिफिकेट में आपने दोस्तों क्या चीज़ चेक करनी है, उसमें उसका जो है कार्बन की जो परसेंटेज है ना, वो चीज़ चेक करनी है। ये इतनी ज़रूरी है। क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कार्बन की परसेंटेज चेक करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो उस सरिये में जो है रस्ट लगेगा। ठीक है, वो रस्ट लगेगा तो सरिया कमज़ोर होगा, और कमज़ोर होगा तो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्रैक्स आएंगे, और जो समय से पहले जो आपका स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो IS ने जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जो है कोड है, उसने इसकी जो है एक परसेंटेज जो है स्टील में, सरिये में जो उसकी परसेंटेज है जो ये फिक्स कर दी है कि जब भी जो आप सरिया खरीदते हैं उसमें जो है कार्बन की जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप कंपोजिशन सर्टिफिकेट जिस भी दुकानदार से, जिस भी कंपनी का स्टील जो खरीद रहे हो, तो आपने जो उसमें क्या चीज़ चेक करनी है कि जो कंपोजिशन सर्टिफिकेट है उसमें उसका जो कार्बन का जो परसेंटेज है 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, अगर उसका 0.25% से ज़्यादा है तो वो सरिया जो है अपने उस कंपनी का सरिया आपने नहीं खरीदना है, क्योंकि ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि उसमें जो है रस्ट लगेगा। ठीक है, और वो जो सरिया है, क्योंकि अगर जितनी परसेंटेज, एक चीज़ और आपको बता दूं कि जितनी परसेंटेज कार्बन की बढ़ेगी उसमें क्या होगा, आपका जो सरिया ब्रिटल हो जाएगा और उसकी जो डक्टाइलिटी जो है वो कम होती चली जाएगी, लचीलापन। ठीक है, जैसे TMT बार जो होता है आपका, TMT जो बार होता है उसका जो आउटर जो सरफेस होता है वो क्या है, हार्ड होता है, और जो इनर सरफेस होता है वो सॉफ्ट कोर होता है। ठीक है, ताकि उसमें उसको स्ट्रेंथ भी मिले और लचीलापन भी बने। ठीक है, जब भी कभी मतलब कि अर्थक्वेक आता है तो वो उसको दोनों चीज़ें मिल जाए इसको। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर चेक करनी है आपने। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ मैं, देखो आपने एक चीज़ नोट करी हुई दोस्तों कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ सरिया जो होता है वो बिल्कुल ओपन एरिया में पड़ा होता है। ठीक है, उसके बावजूद उसमें जो है रस्ट है जो है बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है तो नामात्र लगता है। और कई बार ऐसा आप देखना कि कुछ सरिया ऐसा होता है कि आप लेके आए हो और उसमें जो है तुरंत लाते ही अगर बाहर आपने रख दिया है तो उसमें जो अगले दिन से ये रस्ट लगना जो शुरू हो जाएगा। तो उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो कार्बन के ऊपर ही डिपेंड करती है। जिस सरिये में परसेंटेज जो है कार्बन की मात्रा कम होगी तो उसमें रस्ट जो है कम लगेगा, जिसमें ज़्यादा होगी जो है उसमें जो है रस्ट जो है ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपने चेक करनी है। और अगर आपने रस्टेड सरिया जो है अगर आपने यूज कर लिया तो आपका, चाहे आपका कॉलम है, बीम है, स्लैब है, तो उस एरिया में पर्टिकुलर क्या है, कंक्रीट के साथ जो उसकी बॉन्डिंग होती है, जो कंक्रीट आप डालते हो, ठीक है, तो उसके साथ उसकी जो बॉन्डिंग है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। उस एरिया में क्या है, उसकी जो पपड़ी बनती है उसकी सरिये के ऊपर जो रस्ट लगने के बाद जो जंग लगता है उसके बाद उसकी पपड़ी बनती है, तो उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनेगी और जो है वहाँ से उसकी जो क्रैक्स रेज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि डोंट बाय रस्टेड स्टील, कभी भी जंग लगा हुआ सरिया, ठीक है, आपने नहीं जो है लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करके रखनी है। चाहे बोले कि भी नहीं हल्का फुल्का तो लगता है, ये नहीं, बिल्कुल जो
सरिया जो होता है उसका जो कलर होता है लाइट मतलब कि ग्रे कलर का होता है, तो वही उस टाइप में ही आपने बिल्कुल जो है सरिया जो है लेना है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दूं कि आपने जो सरिया आप परचेज करोगे, ठीक है, हमेशा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी के ब्रांड का ही आपने जो है लेना है। तो इस क्वालिटी और कंपनी ब्रांड के मामले में इसमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे वो आपकी जो कंपनी कोई भी हो, टाटा टिस्कॉन है, जिंदल है, कामधेनु है, सेल है, ठीक है, या आपके एरिया में और अच्छी क्वालिटी का अगर कोई है, ठीक है, तो वो उसका आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो मैंने कुछ अच्छी कंपनी का भी नाम लिया है। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ टेस्ट की कि भी स्टील की जो है क्वालिटी चेक करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, तो वैसे तो टेस्ट जो है बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो इसको अगर मैं पूरा टोटली डिफाइन करूँगा तो कई पेज बच जाएंगे और वीडियो जो है बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली जो मैं बता देता हूँ कि जो हम चेक करते हैं इसकी क्वालिटी, वो बेसिकली मान लीजिए जैसे आपका जो एक टेंसाइल टेस्ट होता है। टेंसाइल टेस्ट बेसिकली क्या होता है दोस्तों? टेंसाइल टेस्ट होता है कि हमने एक सरिया लिया, मान लेते हैं एक सरिया है, ये सरिया है, ठीक है। तो हम इसको क्या है, जो मशीन होती है आपकी यूटीएम जो मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है, उसमें हम इसको फिक्स करते हैं टेंशन, ठीक है, मतलब कि जैसे मैं अभी एक हाथ से मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो अभी दूसरे एज से मैं इसको नहीं पकड़ सकता सर, इसको पेन को, सरिये को, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है, इसको भी मैं सेम यहाँ से पकड़ूंगा और दोनों को खींचूंगा, ठीक है। तो उसको जो है जहाँ पे जिस वैल्यू पे ये सरिया जो है ब्रेक करेगा, जिस वैल्यू पे ये जो सरिया है ब्रेक करेगा, ठीक है, तो वो उसकी जो है टेंसाइल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। जहाँ से ये ब्रेक करेगा, जैसे मैंने यहाँ से भी खींचा और यहाँ से भी खींचा, ठीक है, तो जहाँ जिस वैल्यू पे ये ब्रेक करेगा तो वो उसकी टेंसाइल वैल्यू आ जाएगी। और जो टेस्टिंग मशीन होती है, ठीक है, जो टेस्टिंग मशीन होती है उसके पास ऑलरेडी एक वैल्यू होती है कि भी ये जो है इस सरिये की इतनी वैल्यू होनी चाहिए टेंसाइल। अगर उससे नीचे ब्रेक करता है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और उससे ऊपर जाएगा तो अच्छी क्वालिटी का। तो ये चीज़ एक तो ये हो गया टेंसाइल वैल्यू। ठीक है। एक कंप्रेशन वैल्यू कि दोनों तरफ से जो है कंप्रेशन, बेसिकली ये है कि भी आपका इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, जिस वैल्यू पर ये ब्रेक करेगा, ठीक है, वो इसका कंप्रेशन वैल्यू हो गया। सेम उसी तरीके से जो उनके पास ऑलरेडी वैल्यू होती है कि भाई ये इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, अगर उससे कम उस पर वैल्यू पे ब्रेक करता है तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ठीक है। ये चीज़ होगी। एक टोरेजन टेस्ट होता है दोस्तों। टोरेजन टेस्ट में क्या होता है कि बेसिकली एक एंड जो है फिक्स होता है, एक से वो है घूमता रहता है, ठीक है, तो इसको घुमाया जाता है मशीन में। देखिए जो है सरिया, हम इसको बेसिकली एक अज्यूम करें कि सरिया है, ठीक है, इसको हम एक तरफ से फिक्स कर दिया, एक तरफ से घूमेगा, इस तरफ से घूमेगा, तो जिस पे जो है वो ब्रेक कर जाएगा बीच से, ठीक है, बेसिकली वो जो वैल्यू उनके पास होनी चाहिए उससे पहले हो गया तो वो है उसकी अच्छी क्वालिटी का नहीं, उसकी अगर उसके ऊपर जाएगा तो अच्छी क्वालिटी का। तो एक होता है दोस्तों बेंडिंग टेस्ट। बेंडिंग टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, आपका जो एक सरिया लेते हैं हम 180 डिग्री में, ठीक है, तो उसको क्या है हम 180 डिग्री पे क्या है बेंड करते हैं। जब हम 180 डिग्री पे बेंड करते हैं तो क्या है, हम जहाँ से ये बेंड हुआ है तो वहाँ पे हम जो है उसमें कोई क्रैक्स वैक्स तो नहीं आ गया, इसमें कोई रप्चर विजिबल तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ हम जो है चेक करते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, ठीक है, ये चीज़ चेक होती है। ठीक है। और अब बात करते हैं कि जब भी आप दुकान पे जाते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ जो है चेक करनी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपने चेक करनी है कि आपको जो रेट बताया गया है, चाहे आपको टाटा का रेट बताया गया है, कामधेनु का, सेल का, जिंदल का, तो जो सरिया का रेट आपको बताया गया है कि जो आपको सरिया दिया गया है उसके ऊपर वो सरिया का नाम लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे भी धांधलीबाजी हो जाती है। तो करते क्या है कि रेट तो बता देते हैं अच्छे उसका, बट दे देते हैं आपको घटिया क्वालिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। जो आपको टाटा बताया गया है तो टाटा जो सरिया उसके ऊपर टाटा का टैग लगा हुआ, ठीक है, और उसके ऊपर ISI मार्क है, तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। कामधेनु बताया गया तो कामधेनु लिखा होना चाहिए, सेल का बताया गया तो सेल लिखा होना चाहिए, जिंदल बताया तो जिंदल लिखा होना चाहिए, ये चीज़ आपने चेक करनी है, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो है लाइन सी होती है, इसको हम रिप्स बोलते हैं, क्योंकि अगर ये रिप्स होंगी ना तो ये कॉन्क्रीट के साथ क्या है, कॉन्क्रीट के साथ जो है आपकी सरिये की जो है बॉन्डिंग अच्छी बनती है, तो इसका जो है ये फ़ायदा होता है, ठीक है। पहले जो सरिया आते थे वो बिल्कुल प्लेन आते थे, ठीक है, बट अब जो है ये इसमें रिप्स आती हैं सरिये में, तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। अगर आपको TMT है, TMX है, HYSD है, SD है। TMT बेसिकली थर्मोमैकेनिक ट्रीटेड बार, ठीक है, और आपका जो TMX होता है आपका, वो आपका जो है थर्मैक्स टेक्नोलॉजी को बेस्ड के ऊपर बनाया गया है, तो इसका TMX बार बोलते हैं। और HYST जो बेसिकली आपका हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार जो है आपका ये हो गया, और जो है SD सुपर डक्टाइल जो है सरिया आपका SD बार हो गया। सबका अपना अलग अलग महत्व है, कहाँ पे कौन सा है वो चीज़ अलग है, ठीक है। बेसिकली जो है हम TMT बार ही यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ISI वगैरह चेक करना है, और आपका जो सरिया है जिसमें आप परचेज कर जिसको आप परचेज करो वो उस पर रस्ट नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जब भी आप सरिया खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं, तो ये चीज़ें जो आप चेक करनी है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ तो जो है आपकी नॉलेज में मैंने बता दी है। ये चीज़ तो आप दुकान पे कैसे चेक करोगे, बेसिकली टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, ये चीज़ वो चीज़, ये तो उसका जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसमें ही नोट होगा, मिल जाएगा आपको किसका टेंसाइल की स्ट्रेंथ ये आई थी, ये आई थी, ये आई थी। ठीक है, बट बेसिकली आप जब भी सरिया खरीदने जाते हैं तो सरिया को एक बार हाथ से अगर ऐसे पकड़ोगे तो जो अच्छी क्वालिटी का जो सरिया है, ठीक है, तो उसमें क्या उसका बिल्कुल कलर वलर जो है वो नहीं लगेगा आपके हाथ में। और जो घटिया क्वालिटी का तो आप लगा पकड़ोगे ऐसे तो क्या उस पर रस्ट की पपड़ी सी भी आ जाएगी, कलर भी लग जाएगा। तो ये चीज़ तरीके से भी आप जो है चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।